Good afternoon everyone. Now we started with simulation in the last class and we are going to continue with more practicals of simulation in today's class. तो ओपन कीजिएगा अपनी बुकलेट्स को और उसमें टेक आउट पेज नंबर 67 और 67 पेज नंबर पर क्वेश्चन नंबर 10 निकालिएगा. पेज 67 क्वेश्चन नंबर 10. Now I am going to read out this question for you and I am going to give you hints how to do this. तो basically prelim tables तो आप लोग start कर सकते हैं. Now what is it saying? Please look at question number 10 which says that the investment corporation wants to study the investment projects based on three factors. तीन फैक्टर है यहाँ. पहला है मार्केट डिमांड, दूसरा है प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट. अब देखो टेबल दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है डिमांड का, दूसरा दिया हुआ है प्राइस माइनस कॉस्ट पर यूनिट और तीसरा दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड का. आगे लिखा है इन एनालाइजिंग अ न्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट द कॉर्पोरेशन एस्टिमेट्स द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. तीन अलग अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. एक डिमांड का, दूसरा है प्राइस माइनस कॉस्ट पर यूनिट का और तीसरा है इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड का. अब ये क्लास में कोई स्टूडेंट बता सकता है ये प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट क्या चीज होती है? रिप्लाई करिएगा अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो. प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट. वेरी गुड महिमा. महिमा का रिप्लाई आया है प्रॉफिट. तो सबको याद रखना है कभी भी प्राइस माइनस कॉस्ट दिया हुआ हो तो प्राइस माइनस कॉस्ट को क्या बोला जाता है? प्रॉफिट. राइट, एवरीबॉडी शुड रिमेंबर दिस कि प्राइस माइनस कॉस्ट को बोलते हैं प्रॉफिट. और आगे देखिएगा इस क्वेश्चन में नीचे लिखा है लास्ट पैराग्राफ में यूजिंग द सिमुलेशन प्रोसेस रिपीट द ट्रायल 10 टाइम्स. आपको ये पूरा प्रोसेस 10 बार रिपीट करना है. कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ईच ट्रायल टेकिंग दीज थ्री फैक्टर्स इनटू अकाउंट. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है. अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सिमुलेशन में एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डिमांड इनटू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100. तो सबसे पहले तो अपनी अपनी नोटबुक्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला जो सिमुलेशन में यूज होगा उसको नोट कर लीजिएगा. ROI इज D. D का फुल फॉर्म होता है डिमांड मल्टीप्लाइड बाय P. P का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट पर यूनिट अपॉन I. I का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टमेंट इनटू 100. तो डिमांड इनटू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 कर दें तो आपके पास आ जाएगा ROI. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है हमें. अभी कैसे निकालेंगे आगे पढ़िए. approximately which is the highest likely return. और उसके बाद लिखा है use the following first 10 random numbers for annual demand. तो पहले 10 random नंबर लेना है annual demand के लिए. Next 10 for price minus cost and the rest for the investment required. अब ये आपको करवाएंगे बाद में. सबसे पहला काम ये करो आप कि अपने पास तीन प्रिलिमिनरी टेबल हैं, एक डिमांड का, प्राइस माइनस कॉस्ट का और इन्वेस्टमेंट. तीनों की प्रिलिमिनरी वर्कशीट बना लीजिए आप. राइट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी ऑनलाइन अपनी अपनी नोटबुक्स में पहले तो डिमांड का बनाना. डिमांड की आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो प्रोबेबिलिटी से पहले क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी करना जैसे लास्ट क्लास में सिखाया था. क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से क्लास इंटरवल बनाइएगा और क्लास इंटरवल बनाने के बाद फिर आप लोग बनाएंगे प्राइस माइनस कॉस्ट का और तीसरा इन्वेस्टमेंट का. तो जल्दी से बना लीजिए तीनों इनिशियल जो वेरिएबल्स हैं डिमांड, प्राइस माइनस कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट के प्रिलिमिनरी वर्कशीट्स. राइट, हरी अप. तीनों आप बना लीजिएगा प्राइस माइनस कॉस्ट का, दूसरा डिमांड का और इन्वेस्टमेंट का. तीनों के अलग अलग प्रिलिमिनरी टेबल्स बनाने हैं आपको. तो तीनों के अलग अलग प्रीलिम वर्कशीट्स बनाइएगा फिर आपको आगे सिखाते हैं. तीनों मेजर वेरिएबल्स के अलग अलग
प्रीलिम टेबल्स बना लीजिएगा। पहले डिमांड का बनाना है, दूसरा प्राइस माइनस कॉस्ट का, और तीसरा इन्वेस्टमेंट का। जैसे ही आपके बन जाए तो आप अपने रिप्लाई ऑप्शन में इनको रिप्लाई कर दीजिएगा। तीनों वेरिएबल के बनाने के बाद महिमा ने तीनों बना लिए, तीनों के बनाने अलग अलग, डिमांड का अलग, प्राइस माइनस कॉस्ट का अलग और इन्वेस्टमेंट का अलग। ओके, गुड महिमा, very well done. So you have got a very good speed now of constructing the preliminary worksheets. बाकी स्टूडेंट्स भी बना लीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जय, आर्यन, डिम्पल, विकी। So I can see lot of students today. Kindly make the prelim tables. Princey, आयुष, और जैसे ही आपके होते जाएं तो आप रिप्लाई जरूर करते जाइएगा, सो दैट आई गेट टू नो कि आप लोगों ने प्रीलिम वर्कशीट्स बना लिए हैं। सिमुलेशन का क्वेश्चन नंबर 10 है जो आज हो रहा है, और इसके अंदर पहले आपको 3 वेरिएबल्स दिए हैं, तीनों के अलग अलग प्रीलिमिनरी टेबल बनाने हैं। बनाइएगा, फिर आगे सिखाते हैं आपको फाइनल वर्कशीट कैसे बनेगी, वो बताते हैं आपको। लेकिन सबसे पहले प्रीलिमिनरी वर्कशीट्स बना लीजिएगा, इनिशियल वर्कशीट्स। फिर आपको फॉर्मेट सिखाते हैं फाइनल वर्कशीट की, कि ये फाइनल वर्कशीट कैसे बनाई जाएगी। हरी अप, जिन भी स्टूडेंट्स के बनते जाएं रिप्लाई करते जाइएगा, कम से कम आधे स्टूडेंट्स के बन जाएंगे तो आगे फाइनल वर्कशीट बताते हैं। अभी बनेंगे ही नहीं तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगा ना आपको। So all the students who have prepared the preliminary worksheet, do reply. क्वेश्चन नंबर 10 जो स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन भी किया है, क्वेश्चन नंबर 10 के इनिशियल वर्कशीट बनानी है आपको। डिमांड की अलग, उसके बाद प्राइस माइनस कॉस्ट की अलग और इन्वेस्टमेंट की अलग। फिर आपको सिखाते हैं कि फाइनल वर्कशीट आप कैसे बनाएंगे। You will have to prepare all the 3 worksheets differently. बनाइएगा इन्हें तीनों वर्कशीट को, और फिर आपको बताते हैं फाइनल वर्कशीट कैसे बनेगी। डिमांड की अलग बनानी है, प्राइस माइनस कॉस्ट की अलग, इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ यू हैव स्टार्टेड रिप्लाइंग। ठीक है, अब समझिएगा फाइनल वर्कशीट कैसे बनेगी। फाइनल वर्कशीट में सबसे पहला जो कॉलम आएगा वो आएगा सीरियल नंबर का, राइट। सो यू विल हैव द फर्स्ट कॉलम फॉर सीरियल नंबर। कितने ट्रायल्स तक बोला है? हाँ ठीक है, आर्यन ने भी बना लिए, आप लोग के अब रिप्लाईज आनी स्टार्ट हो गई हैं। आपको बोला है यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर 10 ट्रायल्स, तो सीरियल नंबर तो आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद हमारे इस क्वेश्चन में 3 मेजर वेरिएबल्स थे। कौन कौन से? एक तो डिमांड, तो एक सेक्शन तो आएगा डिमांड का, राइट। वी हैड द फर्स्ट मेजर वेरिएबल एज एनुअल डिमांड, तो एक सेक्शन तो आ गया डिमांड का। दूसरा प्राइस माइनस कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि प्रॉफिट हो गया, राइट, तो दूसरा सेक्शन आ गया प्रॉफिट का। और तीसरा आ गया इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड का, और इन सब की मदद से निकलेगा आरओआई। अब इन्होंने रैंडम नंबर दिए हुए टोटल 30, तो 30 में से 10 रैंडम नंबर्स तो है डिमांड के लिए, अगले 10 रैंडम नंबर है प्रॉफिट के लिए। तो इससे तो निकलेगा डिमांड इन यूनिट्स, डिमांड इन यूनिट्स, डिमांड के रैंडम नंबर से। ई जो कि प्रॉफिट है, प्राइस माइनस कॉस्ट पर यूनिट, उसके रैंडम नंबर से निकलेगा प्रॉफिट इन रुपीस, प्रॉफिट रुपीस में दिया हुआ है। और इन्वेस्टमेंट के रैंडम नंबर से निकलेगा इन्वेस्टमेंट इन रुपीस। लेकिन कैसे आएगा समझिएगा, क्वेश्चन में बोला है यूज द फॉलोइंग फर्स्ट 10 रैंडम नंबर्स फॉर एनुअल डिमांड। तो पहले 10 रैंडम नंबर है 30,
59, 63, 27, 84, सॉरी 63, 27, 64, 64 के बाद में 28, 28 के बाद में 31, 31 के बाद 54, 64 और 32। तो 10 रैंडम नंबर काउंट कर लेना, 10 हो जाएंगे, 3 3 6 7 8 9 10, 32। 32 के बाद एक स्लैश डाल दीजिएगा ताकि 10 रैंडम नंबर के बाद जब आप 11वां लें तो अगले 10 रैंडम नंबर लेंगे आप प्राइस माइनस कॉस्ट के लिए। प्राइस माइनस कॉस्ट मतलब प्रॉफिट। तो अब 32 के बाद जो अगले रैंडम नंबर्स है वो है 12, 09, 94, देन 8, 60, 28, 8, 60, 28 के बाद 23, 85, 68 और फिर है 31। तो अब 10 रैंडम नंबर काउंट कर लेना है, 12 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 31। 31 पे एक और स्लैश मार दीजिएगा कि 20 रैंडम नंबर खत्म हो गए और क्वेश्चन में लिखा है एंड द रेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो जो आखिरी के 10 रैंडम नंबर है वो इन्वेस्टमेंट के लिए लगेंगे। तो अब आखिरी रैंडम नंबर 31 के बाद में जो लास्ट के 10 रैंडम नंबर्स हैं वो 16 से शुरू हो रहे हैं। 16, 69, 26, 74, 61, 72, फिर है 57, 20, 18 और लास्ट है 87। तो क्या सभी को रैंडम नंबर सेलेक्ट करना आया? रैंडम नंबर कैसे लेंगे? पहले 10 डिमांड के लिए, 10 के बाद एक लाइन खींच देना डिफरेंशिएट करने के लिए। 10 के बाद 11 से लेकर 20 तक आएंगे प्रॉफिट के लिए, ऐसा ही बोला है क्वेश्चन में। 20 के बाद एक लाइन खींच देना, 31 पर एक लाइन स्लैश मार देना और आखिरी के 10 होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। अब ये बताओ अपनी अपनी प्रिलिमिनरी वर्कशीट देखकर शुरू के 3 बता देना। 30 पर डिमांड कितने की है? टाइप करो या रिप्लाई करिए। 30 पर डिमांड कितने की है? महिमा बता रहे हैं 35,000 की है। देखना सभी और चेक करना, आर्यन का 35,000 ही है। अगला 59 पे बताइए कितना है? 59 पर रिप्लाई आ रहा है आपका 40,000, ठीक है। 63 पर रिप्लाई करिए। 63 रैंडम नंबर पे कितना है डिमांड? 63 को ढूंढना डिमांड पर और वो भी आ रहा है 40,000। महिमा और आर्यन के रिप्लाई आ रहे हैं। बाकी सब भी देखो कि अपना डिमांड के कॉरस्पॉन्डिंग इतनी यूनिट्स आ रही है कि नहीं। ऐसे सारी लिखते जाना, 27 पे, 64 पे, 28 पे एंड सो ऑन। फिर अब प्रॉफिट वाला टेबल देखो, टेबल नंबर 2, दूसरा टेबल देख के बताओ 12 पर कितने रुपीस का प्रॉफिट है? 12 रैंडम नंबर पे 5 रिप्लाई कर रहे हैं महिमा। 12 पे प्रॉफिट है 5 रुपीस का। चेक करो सभी, आर्यन का भी 5 रुपीस आ रहा है और बाकी स्टूडेंट्स अभी वर्कशीट ही बना रहे हो क्या? हरी अप। उसके बाद 9 पर बताइए कितना है? 9 पर प्रिंसी का और महिमा का आंसर आ रहा है 3। 9 पे 3। ये बताओ 94 पे कितने रुपए का प्रॉफिट है? 94 पर 11 बता रहे हैं महिमा। 94 पर देखो सबका 11 आ रहा है, प्रिंसी का तो 10 रुपीस आ रहा है, आर्यन का भी 10 रुपीस आ रहा है। दो आंसर कैसे हो गए? चेक करो जल्दी से। प्रिंसी और आर्यन का आंसर है 10, महिमा का आंसर है 11। देखो किसका सही है और बाकी स्टूडेंट्स, हाँ महिमा ने अब करेक्शन कर लिया 10, ठीक है। आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि ये 10 ही होगा। ऐसे ही प्रॉफिट की सारी वैल्यूज आप लिखते जाइएगा, राइट। अब इन्वेस्टमेंट का बताओ। इन्वेस्टमेंट पर 16 पर कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है? 16 पर रिप्लाई कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट वाली वर्कशीट देखी आपने और 16 पे बताना है 27,50,000 बता रहे हैं आर्यन और प्रिंसी। 27,50,000। 69 पर देखकर बताओ कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट है? 69 पर 30 लाख है आर्यन का और महिमा का आंसर 30 लाख। 26 पर बताओ 26 पर इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है?
ये भी आप लोग बता रहे हैं 30 lakhs। बाकी सभी स्टूडेंट चेक करते जाइएगा और देखो कि ये 30 lakhs आ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे बचे हुए सारे रैंडम नंबर्स देखकर उनका इन्वेस्टमेंट बता दीजिएगा। अब आगे सीखो। पहले हम फर्स्ट ट्रायल पे फोकस करते हैं। आप इजीली ये सारी वैल्यूज तो आप प्लेस कर देंगे। अब अपने को एग्जाम में ये फॉर्मूला याद करके जाना है। ये फॉर्मूला नहीं आएगा क्वेश्चन पेपर में, ये याद करके जाना है। डी मतलब डिमांड इनटू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो पहले ट्रायल की डिमांड है 35,000, तो 35,000 को प्रॉफिट 5 रुपए से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है 27,50,000 इनटू 100। सॉल्व करके बताओ इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है। 35,000 डिमांड था, प्रॉफिट था 5 रुपए, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट 27,50,000 इनटू 100। तो महिमा और प्रिंसी का आंसर आ रहा है 6.36%। Remember, this is return on investment and it has to be expressed in percentage. एक और ट्रायल का देखो, किसी को दिक्कत हो घबराओ मत। सेकंड ट्रायल का देखो, उससे आप पहले ट्रायल का भी सीख जाओगे। सेकंड ट्रायल का डिमांड है 40,000, लिख देते हैं यहाँ 40,000 इनटू प्रॉफिट है दूसरे ट्रायल का 3 रुपए डिवाइडेड बाय 30 lakhs जो तीसरे ट्रायल का इन्वेस्टमेंट है इनटू 100। सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। सॉल्व करने पर आर्यन का, प्रिंसी का और महिमा का, आज लगता है केवल 3 ही स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतने सारे स्टूडेंट हैं, बाकी सबके सब क्या कर रहे हैं। आई विल स्टार्ट टेकिंग आउट देयर नेम्स नाउ, राइट। बाकी सबको भी ध्यान देना है। और भी बच्चे हैं, जय, डिंपल, आयुष, विक्की। सो यू विल हैव टू सॉल्व इट आल्सो और चेक करना है कि ये 4% आ रहा है कि नहीं। तो 4% आया दूसरे ट्रायल का, ठीक है। डिंपल का भी आ गया आंसर। तीसरे ट्रायल का देखो, तीसरे ट्रायल का डिमांड है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय तीसरे ट्रायल का प्रॉफिट है 10 रुपए डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट है 30 lakhs इनटू 100। करो सॉल्व एक बार इसको। तो ये आर्यन ने सबसे पहले सॉल्व किया है और उसके बाद महिमा का भी रिप्लाई आ रहा है 13.33%। ये तीसरे ट्रायल का हो गया। तो अब इस तरह से हमें हर ट्रायल का आरओआई निकालते जाना है और जिस भी ट्रायल का आरओआई मैक्सिमम होगा बस वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, राइट। तो फटाफट निकालिएगा। 5 minutes to do this question. Now this becomes very easy. You just need to put the values in your formula and calculate the return on investment. तो ROI निकाल देना है हमें और ROI निकालने के बाद जिसका भी हाईएस्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो 13.33% के बाद बाकी भी ट्राई कीजिए और फिर चेक कराइएगा अपने आंसर्स को। Hurry up. You have 5 minutes. Solve it up. वैल्यूज को सॉल्व कीजिएगा और फिर अपने आंसर्स को वेरीफाई कराइएगा। लेट्स सी कि आप लोग के आंसर्स कितने प्रिसाइज हैं। हरी अप। 13.33% के बाद में महिमा ने आंसर निकाला है 3.5%। उसके बाद एक और आंसर है 9.33%। ओके, बाकी सब भी सॉल्व करिएगा और अपने आंसर्स को मिलाते जाइएगा। 9.33 के बाद दो आंसर सेम आ रहे हैं 5.83 और उसके बाद वाले ट्रायल का भी 5.83% आ रहा है। ये लिखते जा रहे हैं वैल्यूज, आप लोग बाकी सब भी सॉल्व करना। अगला आ रहा है 13.09। नेक्स्ट ट्रायल का 13.09%। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8।
13.09% के बाद नेक्स्ट है 10.18। अगला जो वैल्यू है 10.18 और आखिरी का बता रहे हैं आप 7%। तो वेरी वेल डन महिमा, यू कैलकुलेटेड ऑल दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बाकी सब भी चेक करिएगा और वेरीफाई करके देखो कि आपकी वैल्यूज आ रही है कि नहीं। और अगर आप इनको कंपेयर करें तो इनमें से हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 13.33%। तो बस इसी ट्रायल को आप हाईलाइट कर देंगे पूरा। ये वाला ट्रायल हाईलाइट हो जाएगा, इसको हाईलाइट किया पूरा और इसी का ही आंसर बन जाएगा फाइनल आंसर। तो प्रिंसी इज आल्सो रिप्लाइंग दैट द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 13.33%। बाकी स्टूडेंट्स ने भी अब रिप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, वेरी गुड। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया और जो हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा इन सब में से वो सेलेक्ट होगा। आर्यन का भी आंसर आ रहा है हाईएस्ट 13.33%, राइट। हरी अब बाकी जितने भी स्टूडेंट्स रह गए हैं वो भी इसको कंप्लीट करिए और फिर आपको कंक्लूजन लिखवाते हैं। प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चन। Although some of you have already calculated the return on investment of all the trials, फाइनल वर्कशीट के अंदर आपको इन सबको जगह देनी पड़ेगी। मतलब जिनका प्रिलिमिनरी वर्कशीट होता है ना उन सबको फाइनल वर्कशीट में तो आपको स्पेस देना ही पड़ेगा। जैसे डिमांड का प्रीलिम टेबल था तो डिमांड के रैंडम नंबर और वो आ गई यूनिट्स। प्रॉफिट का प्रीलिम टेबल था प्राइस माइनस कॉस्ट के नाम से, उसको भी जगह दे दी, उसके रैंडम नंबर और उसकी वैल्यूज आ गई। और इन्वेस्टमेंट का भी प्रीलिमिनरी टेबल दिया हुआ था तो इन्वेस्टमेंट के रैंडम नंबर्स और उनकी भी वैल्यूज आ गई। और फिर आपसे पूछा गया था कि आपको आरओआई निकालना है, तो आयुष का भी आंसर आ गया है 13.33%। तो आरओआई के लिए अपने को ये फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा, डिमांड इनटू प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। हर ट्रायल की वैल्यूज को फॉर्मूले में प्लेस करना, सबका आरओआई निकाल देना और जिसका भी आरओआई हाईएस्ट होगा वो ही आपको सेलेक्ट कर लेना है, राइट। तो आरओआई हाईएस्ट है 13.33%। लिखिए इसका कंक्लूजन, राइट डाउन द कंक्लूजन। द हाईएस्ट likely return on investment is the highest likely। हाँ आयुष पूछ रहे हैं या आरओआई का सॉल्यूशन फाइनल वर्कशीट में शो करना है? यस, या आपको सारी कैलकुलेशंस शो करनी है। अगर जगह कम पड़े तो वर्किंग नोट्स में सारी कैलकुलेशन शो कर देना और वैल्यूज प्लेस कर देना, लेकिन कैलकुलेशंस तो शो करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास फाइनल वर्कशीट में स्पेस है तो वहां शो कर देना, नहीं तो वहां स्पेस कम बचे एग्जाम में तो वर्किंग नोट्स में सारी कैलकुलेशन ट्रायल 1, 2, 3 के नाम से करते जाना और फाइनल आंसर्स आरओआई वाले कॉलम में दे देना। तो वैसे तो कायदे से फाइनल वर्कशीट में शो करना चाहिए, जगह कम हो तो वर्कशीट के नीचे शो कर देना। लिखिएगा द हाईएस्ट आरओआई इज 13.33% कॉरस्पॉन्डिंग टू द थर्ड ट्रायल। कौन से ट्रायल में आंसर है? थर्ड ट्रायल में। कॉरस्पॉन्डिंग टू द थर्ड trial in which the demand is 40,000 units। डिमांड कितने की है? 40,000 यूनिट्स का। डिमांड इज 40,000 यूनिट्स, कॉमा प्रॉफिट इज ₹10 पर यूनिट। ये पर यूनिट था, प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट इज ₹10 पर यूनिट and the investment required is ₹30 lakhs and the investment required is ₹30 lakhs, right। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 टिक कर लीजिएगा, ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 8, अब इसको करेंगे आप लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 8 के प्रीलिम टेबल बनाएंगे। इसमें 3 अलग-अलग है, सेलिंग प्राइस का अलग, वेरिएबल कॉस्ट का अलग और सेल्स इन यूनिट्स का अलग। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है।
और क्वेश्चन नंबर 8 में भी 3 अलग अलग प्रीलिम टेबल दे रखे हैं आपको, तीनों के अलग अलग बनाएंगे। बस इसमें एक खास बात है, इसमें आपको जो प्रोबेबिलिटी दे दी वो सिंगल डिजिट में दे दी, तो आपको उसको डबल डिजिट में करना पड़ेगा, क्योंकि रैंडम नंबर तो डबल डिजिट्स होते हैं। तो आपको जैसे प्रोबेबिलिटी दे दी है यहाँ पर सेलिंग प्राइस वाले ने, देखो ध्यान से इसका कैसे बनेगा। सेलिंग प्राइस जो है वो हमें दे रखी है 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज, राइट। और प्रोबेबिलिटी दी है हमें 0.2, 0.5 और 0.3। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये सिंगल डिजिट ही ले लेते हैं कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ले लिया आपने सिंगल डिजिट, मतलब 0.2, 0.7 और 1.0। तो उससे नुकसान क्या होता है, जो क्लास इंटरवल बनता है 0.2 का मतलब वो 0 से 1 जाएगा, 7 मतलब 2 से 6 और ये 7 से 9 हो जाएगा। तो अब इसके अंदर जब आप सिंगल डिजिट में काम करोगे तो पहला रैंडम नंबर है 81। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो 81 कहाँ पे लाई कर रहा है, तो अपना तो सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा ये। तो आपको बड़ा यहाँ पर केयरफुल होना है। ये ऐसे एग्जाम में घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको रैंडम नंबर तो डबल डिजिट में दे दिए, देखो ध्यान से, पहला रैंडम नंबर ही 81, अगला 32, 60, तो ना तो 81 पता लगेगा कहाँ आ रहा है, ना 32 ना 60। तो सिंगल डिजिट में लेने का नुकसान पता लगा आपको, तो आपको इसको सिंगल डिजिट में नहीं लेना। जब आपके पास रैंडम नंबर डबल डिजिट्स में है तो आपको प्रोबेबिलिटी को भी डबल डिजिट्स में करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, 0.2 को लिखा जाएगा 0.20, 0.5 को 0.50 और 0.3 को 0.30। अब उससे क्या होगा, क्यूमुलेटिव 0.20 हो गया, 0.50 में 0.20 ऐड किया, 0.70, 30 में 70 ऐड किया, 1.00। इससे आपका क्लास इंटरवल बड़े इजीली आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 से 19, अगला 20 से 69 और 69 पे खत्म हुआ तो 70 से 99। तो आपको रैंडम नंबर्स को ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी रैंडम नंबर्स डबल डिजिट में होंगे तो आपको अपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी डबल डिजिट्स में करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो पूरा की पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। रैंडम नंबर्स जब भी डबल डिजिट्स में होंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी डबल डिजिट्स में होना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो अब बनाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 के सेलिंग प्राइस का तो हमने बना ही दिया, अब वेरिएबल कॉस्ट का बनाइए और फिर सेल्स इन यूनिट्स का बनाइए। तीनों के अलग अलग प्रिलिमिनरी टेबल बनाइएगा, फिर आपको समझाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। काइंडली प्रिपेयर द prelim table of all the 3 variables over here बनाइएगा। फिर आपको सिखाते हैं कि फाइनल वर्कशीट कैसे बनाएंगे। How are you going to prepare the final worksheet? तब तक आप इनिशियल वर्कशीट जरूर बना लीजिएगा सभी की। और जैसे ही बन जाए तो रिप्लाई कर दीजिएगा, वंस यू कंस्ट्रक्ट इट देन डू रिप्लाई। प्रिंसी ने बना ली है, आयुष की भी बन गई है तीनों वर्कशीट्स, बाकी स्टूडेंट्स भी कंप्लीट करिएगा और फिर रिप्लाई करिए जैसे ही आपकी बन जाए। ज्यादातर स्टूडेंट्स की बन जाएगी, देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द फाइनल वर्कशीट ऑफ दिस क्वेश्चन। महिमा ने भी बना ली है, ओके।
and other students have also constructed. ठीक है, आप लोगों के बाकियों के भी रिप्लाई आ गए हैं. So now we are going to prepare the final worksheet. Now that's the most important part. Initial worksheets तो आप बनाना सीख गए. Final worksheet बनती है उस बेसिस पर जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. तो अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है. इसमें बोला कंसीडर द फॉलोइंग रैंडम नंबर्स. रैंडम नंबर्स में पहले तीन रैंडम नंबर है 81, 32, 60, फिर सेमीकोलन आ रहा है. रैंडम नंबर्स को देखो आपको कैसे लिखा गया है. 81, 32, 60 फिर सेमीकोलन, राइट. उसके बाद है 4, 46, 31 फिर सेमीकोलन. 4, 46, 31 फिर आ रहा है 67, 25, 24 फिर सेमीकोलन है. ऐसे तीन के बाद सेमीकोलन आते जा रहे हैं. तो इसमें एक खास बात ये है जो नीचे लिखी है, यूजिंग द सीक्वेंस है फर्स्ट 3 रैंडम नंबर्स फॉर द फर्स्ट ट्रायल. तो जो पहले 3 रैंडम नंबर का सेट है ना, वो तो पहले ट्रायल में लगेगा फर्स्ट में. जो अगले 3 रैंडम नंबर का सेट है वो दूसरे ट्रायल में लगेगा, और जो अगला सेट है वो तीसरे ट्रायल में. कितने ट्रायल तक काम करना है? क्वेश्चन में लिखा है सिमुलेट द एवरेज प्रॉफिट फॉर द अबव प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ 10 ट्रायल्स. तो आपको 10 ट्रायल्स तक के लिए काम करना है, ये 10 ट्रायल, राइट. तो अब आपकी फाइनल वर्कशीट कैसे बनेगी? उसमें सबसे पहला कॉलम तो आएगा सीरियल नंबर का, फर्स्ट, राइट. फर्स्ट कॉलम इज फॉर सीरियल नंबर. अब ये यहां पर बोल दिया आपको कि ये आपको 10 ट्रायल्स तक के लिए काम करना है. तो पूरे 10 ट्रायल तक के लिए आपको प्रॉफिट निकालना है. प्रॉफिट का टोटल करना और टोटल करके डिवाइड बाय 10 कर देना, तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, राइट. इस क्वेश्चन में पर्पस क्या है हमारा? एवरेज प्रॉफिट निकालना. अब आपको पता है जिन जिन के प्रिलिमिनरी टेबल होते हैं उन सबको आपको फाइनल वर्कशीट में जगह देनी पड़ेगी. तो प्रीलिम टेबल किस किसके थे? एक तो है सेलिंग प्राइस का, एसपी सेलिंग प्राइस. इसके रैंडम नंबर्स लेना आप और उससे निकल जाएगा सेलिंग प्राइस इन रुपीस, राइट. सो दिस इज सेलिंग प्राइस. फिर अगला जो है वो है वेरिएबल कॉस्ट का. वेरिएबल कॉस्ट के भी रैंडम नंबर्स दे रखे हैं. वेरिएबल कॉस्ट के रैंडम नंबर्स गिवन है हमें, और रैंडम नंबर से निकल जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, वो भी रुपीस में दे रखी है हमें. वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीस. उसके बाद अगला दिया हुआ है सेल्स का. तो तीसरा सेक्शन आएगा सेल्स का. इसके रैंडम नंबर लेना और रैंडम नंबर्स के बाद जो सेल्स हैं वो यूनिट्स में आएंगी. सेल्स इन यूनिट्स, राइट. और इन सब की मदद से फिर निकलेगा प्रॉफिट. प्रॉफिट निकालना है हमें. अब कैसे निकलेगा समझिए. क्वेश्चन में बोला था यूज द सीक्वेंस फर्स्ट 3 रैंडम नंबर्स फॉर फर्स्ट ट्रायल. पहले 3 रैंडम नंबर तो पहले ट्रायल के लिए लेने हैं, मतलब 81, 32, 60 ये तीनों लेंगे आप पहले ट्रायल के लिए. 81, 32 और 60. अगले 3 रैंडम नंबर अगले ट्रायल के लिए. ऐसा हिंट क्वेश्चन में दिया हुआ है. लास्ट लाइन को बोला था ना पढ़ने को कि फर्स्ट 3 रैंडम नंबर्स फॉर फर्स्ट ट्रायल. उसके बाद सेमीकोलन आ गया. नेक्स्ट 3 कौन से? 4, 46, 31 ये अगले ट्रायल के लिए. फिर तीसरा सेट तीसरे ट्रायल के लिए कौन से? 67, 25, 24. 67, 25 और 24, राइट. ऐसे करते जाएंगे. अब थोड़ा सा आप लोग इसमें बताइएगा. सबसे पहले ऐसे करते जाना पूरे 10 ट्रायल तक के लिए. आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि इतना समझ में आने के बाद तो आपको ये वैल्यूज प्लेस करना आ जाएगा. अब अपने अपने टेबल देखो. सेलिंग प्राइस का टेबल देखो सबसे पहले और बताओ 81 पे कितनी सेलिंग प्राइस इन रुपीस है? 81 पे प्रिंसी और महिमा बता रहे हैं 5 है. 4 पे बताओ. 4 पे कितनी है? आर्यन का भी आ रहा है आंसर
4 रैंडम नंबर पे सेलिंग प्राइस बता रहे हैं आप 3, ओके। और 67 पे रिप्लाई करिए, 67 पे सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 67, केवल 67 का बताना, पूरी हिस्ट्री नहीं। तो महिमा का, डिंपल का और आर्यन का आंसर आया है 4, राइट, ठीक है। ऐसे सेलिंग प्राइस की वैल्यू बढ़ते जाना आप। अब अगला टेबल आओ, वेरिएबल कॉस्ट। केवल एक का बताना, 32 का। 32 का बताओ कितना है वेरिएबल कॉस्ट? 32 पर 2 है, ठीक है। 46 पे कितनी है वेरिएबल कॉस्ट? 46 पे भी 2 बता रहे हैं महिमा, आयुष, प्रिंसी, आर्यन, डिंपल। 25 पर कितना है? 25 पे 1 है, 2 है? महिमा का आंसर 1 है, प्रिंसी का 2 है, डिंपल का 1 है, आर्यन का 2 है। अब आर्यन ने 1 बताया, प्रिंसी ने 1 बताया, देख के बताओ 25 पे कितना है। दो आंसर नहीं चलेंगे। आयुष ने 1 बता दिया, ठीक है, ज्यादातर बच्चे 1 बता रहे हैं। प्रिंसी ने भी करेक्ट कर लिया 1 और आर्यन का भी 1 है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अभी बताओ सेल्स वाला टेबल देखकर, ऐसे भरते जाना सारी। सेल्स वाला देखकर 60 पर कितनी यूनिट्स है? 60 पे महिमा का आंसर आया है 5000। सेल्स वाला टेबल देखना मतलब जिसका रैंडम नंबर देखो ना उसी का टेबल देखना। तो सेल्स का रैंडम नंबर 60 पे यूनिट है 5000। अगला बताओ 31 पे कितनी है यूनिट्स? 31 पे महिमा और आर्यन का आंसर आया है 3000। 24 पे बताओ, केवल 24 पे। 24 पे डिंपल का और महिमा का आंसर है और आर्यन का 2000, ठीक है। तो आप सबका 2000 है, आई एम टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि 2000 ही होगा। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे आता है? प्रॉफिट आता है, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। पहले तो सेल्स ढूंढते हैं हम। सेल्स के लिए यूनिट तो 5000 यूनिट है, पहले ट्रायल में 5000 यूनिट सेल करनी है। एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 5 रुपए। ये बताओ 5000 यूनिट बेचोगे और एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 5 रुपए, टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? 5000 यूनिट बेची, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 5 रुपीस। जल्दी बताइए टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? 25000। वेरी गुड प्रिंसी एंड डिंपल। तो आपकी टोटल सेल्स हो गई 25000 रुपए। सीधी सी बात है, 5000 कैलकुलेटर बेच दिया आपने। कैलकुलेटर तो खैर 5 रुपए का नहीं आएगा। 5000 पेन बेच दिया आपने, एक पेन की सेलिंग प्राइस है 5 रुपए, टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी? 25000। अब वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का था 2 रुपए, तो 5000 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 10000। वेरी गुड प्रिंसी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आज आप। वेरिएबल कॉस्ट हो गई 10000। क्या ये समझ में आया सबको? प्रिंसी को तो आ गया, बाकी सबको भी आना है समझ में। 5000 यूनिट सेल कर रहे हैं आप, एक यूनिट का। पहले ट्रायल पर देखना, केवल दूसरे तीसरे में मत चले जाना, अभी नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। पहले ट्रायल पर सेल्स है 5000 यूनिट, एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपए। 5000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10000 हो गई वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, क्या कोई स्टूडेंट फिक्स कॉस्ट ढूंढ के बता सकता है इस क्वेश्चन में कितनी दी है? फिक्स्ड कॉस्ट प्रिंसी और महिमा को नजर आ गई 4000 रुपए। देखो बाकियों को नजर आ रही है क्या इस क्वेश्चन नंबर 8 में? फिक्स्ड कॉस्ट हमें सेकंड लाइन में दी है, अंडरलाइन करना। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज कंसीडरिंग द मार्केटिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, द फिक्स्ड कॉस्ट रिक्वायर्ड इन द प्रोजेक्ट इज ₹4000। आर्यन को भी और आयुष को भी नजर आ गई, फिक्स कॉस्ट थी 4000 रुपए, तो 4000 माइनस किया। ये बताओ पहले ट्रायल का प्रॉफिट कितने रुपए का हो जाएगा? पहले ट्रायल का प्रॉफिट 25000 सेल हुई, 10000 वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, 15 में से 4 गए 11000। वेरी गुड महिमा, प्रिंसी, आर्यन, डिंपल, आयुष और भी अब तो काफी सारे रिप्लाई आने लग गए हैं। 11000 रुपए ट्रायल, ये पहले ट्रायल का प्रॉफिट हो जाता है। किसी के ऊपर से गया तो घबराओ मत। दूसरे ट्रायल का देखो, 3000 यूनिट बेची, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है 3 रुपए। 3000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, टोटल सेल्स हो गई 9000। एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपए, तो 3000 यूनिट का कितना होगा? 3000 इंटू 2 6000। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेंगी, नाम ही है उनका फिक्स कॉस्ट।
तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी। बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट आ रहा है यहाँ? 9000 में से 6000 माइनस किया, 3000 में से 4000 लॉस हो गया। तो कभी लाइफ में प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। यहाँ पर लॉस हो गया -1000, तो या तो -1000 लिख देना, नहीं तो उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब वहां पर आपको लॉस हो रहा है। एक और ट्रायल देखो, तीसरा 2000 यूनिट सेल की हैं, 4 रुपए सेलिंग प्राइस है 1 यूनिट की, तो 2000 इंटू 4 किया 8000। अब वेरिएबल कॉस्ट है 1 रुपए, तो 2000 यूनिट का कितना होगा? 2000 इंटू 1 2000 2000 यूनिट आपके यहां पर सेल हो रही है। 1 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है 1 रुपए, तो 2000 इंटू 1 कर दिया 2000। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहना है 4000। अब 8000 में से 2000 माइनस करो, 6 में से 4 गए, कितने रुपए का प्रॉफिट आएगा? 2000 का 2000 का प्रॉफिट आ गया। इसी तरह से आप बचे हुए सातों ट्रायल के प्रॉफिट निकाल लेना सबके। अगर क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट पूछा जाए तो टोटल कर देना, लेकिन इस क्वेश्चन में टोटल नहीं पूछा। लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज के लिए क्या करेंगे हम? टोटल करना है सारे प्रॉफिट की वैल्यूज को और डिवाइड बाय 10 कर देना। डिवाइड बाय 10 करते ही आ जाएगा आपके पास एवरेज प्रॉफिट। तो अब करिए इस क्वेश्चन को और निकालो टोटल प्रॉफिट क्या आ रहा है। महिमा ने कुछ आंसर भी बताया है, महिमा इंडिविजुअली वैल्यूज चेक कराइए क्या क्या आ रही है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। एवरेज प्रॉफिट इज 2100, टोटल इज 21000। वेरी गुड। ये बताओ 2000 के बाद क्या है प्रॉफिट अपना? 2000 के बाद में फोर्थ ट्रायल पर प्रॉफिट की वैल्यू चेक कराइएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इन द फोर्थ? लॉस आया है 2000 का, ठीक है, तो लॉस को माइनस से शो कर दिया। अगला नेक्स्ट फिफ्थ ट्रायल का रिप्लाई करिएगा 0, ओके। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ का 6000, सेवेंथ ट्रायल का 1000 के बाद में अगले ट्रायल का फिर से 6000। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ट्रायल और रह गए। 6000 के बाद 2000 और 2000 के बाद में लास्ट ट्रायल पर लॉस आ रहा है 4000 का। टोटल कर लेते हैं, 11 में से 1 गए 10, 6 16 17 23 तो 25 में से 4 गए 21000। वेरी गुड, प्रिसाइज आंसर है 21000 टोटल है, डिवाइड बाय 10 कर दिया तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया इस क्वेश्चन में 2100 रुपीज। वेरी गुड महिमा, वेरी वेल डन। 21000 इज द टोटल प्रॉफिट और आपसे पूछा गया था एवरेज प्रॉफिट बताइए, तो एवरेज के लिए 21000 को 10 से डिवाइड किया, विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज रुपीज 2100। आयुष का भी 2100 आ रहा है। वेरी गुड, बाकी स्टूडेंट्स भी ट्राई करिएगा और उसके बाद फिर आपको होमवर्क देते हैं आज। हरी अप, कैलकुलेट कीजिएगा एवरेज प्रॉफिट which some of you have calculated. Other students are also calculating the values of profit. पहले तो हर ट्रायल का प्रॉफिट निकालिएगा और उसके बाद टोटल करने के बाद डिवाइड बाय 10 कर दीजिएगा। राइट, ओके। नाउ सिंस द टाइम इज गेटिंग अप, जिनका ये रह गया इसको कंप्लीट कर लेना, प्लस 2 क्वेश्चन टिक करिए जिनको होमवर्क में करके लाएंगे आप। एक तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसा है। यहाँ पे भी एनुअल डिमांड, प्राइस माइनस कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट दिया है, तीनों के अलग अलग प्रीलिम टेबल बना लेना। लेकिन इसमें रैंडम नंबर डिमांड के दिए हुए हैं 10, इन्वेस्टमेंट के दे दिए 10। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो एक बार सभी, ताकि होमवर्क करने में दिक्कत ना हो।
लेकिन इसमें प्राइस माइनस कॉस्ट के 10 रैंडम नंबर नहीं दिए। तो कभी ऐसा हो कि आपको रैंडम नंबर नहीं गिवन हो तो आप दोनों में से किसी भी वेरिएबल के 10 रैंडम नंबर कॉपी पेस्ट कर लेना, और प्रेफरेबली हमेशा पहले वाले वेरिएबल के करने चाहिए। पहला वाला वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर? डिमांड। तो डिमांड के जो 10 रैंडम नंबर है ना, वो 10 के 10 आप कॉपी पेस्ट कर लेना प्राइस माइनस कॉस्ट के लिए। और एक assumption लिखना पड़ता है, लिखो assumption को, since the random numbers of price minus cost are not given, since the random numbers of price minus cost are not given, नहीं दिया ना इस क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये लिखना पड़ेगा since the random numbers of price minus cost are not given, comma, therefore we will assume the random numbers of demand as the random numbers of price minus cost। मतलब आपको जब किसी के रैंडम नंबर नहीं दिए हुए हो तो जो भी पहला वेरिएबल होगा उसके सारे रैंडम नंबर्स कॉपी पेस्ट कर देना। पहला रैंडम नंबर है डिमांड का, तो डिमांड के पूरे 10 कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा प्राइस माइनस कॉस्ट में, वो की वही लेकर फिर वही वर्कशीट बनेगी आपने जो पिछले क्वेश्चन नंबर 10 में बनाई थी, और सेम वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 4 करना है सबको, और एक क्वेश्चन नंबर 1 भी जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 2019 का क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। डिमांड दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी, और आपको बोला है बस जनरेट करो डिमांड फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। 10 रैंडम नंबर दे दिए। अब इतना इजी क्वेश्चन था, फिर भी आधे बच्चे नहीं कर पाए इसको, क्योंकि उनको फ्रीक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी बनाना ही नहीं आता था। क्या क्लास में कोई स्टूडेंट बना सकता है फ्रीक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी? और अगर बना सकते हैं तो कैसे बना सकते हैं? रिप्लाई करो एक बार। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उससे प्रोबेबिलिटी कैसे बनाओगे? महिमा का रिप्लाई आ रहा है यस। कैसे बनाएंगे महिमा फ्रीक्वेंसी से प्रोबेबिलिटी? हाउ विल यू डू इट? फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, फ्रीक्वेंसी f वो दे रखी है 5, 15, 20, 6 और 4। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं बनी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो महिमा रिप्लाई कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल। वेरी गुड, एक्सीलेंट रिस्पांस। तो आपको प्रोबेबिलिटी का पहले फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो पहले तो टोटल करना, तो 5 और 15, 20 और 20, 40, 46 और 4, ये आ गया 50। हर वैल्यू को 50 से डिवाइड कर देना। हर वैल्यू को 50 से डिवाइड किया, राइट? तो जैसे 5/50 करोगे 0.10 आ जाएगा। 15/50 0.30, 20/50 0.40, 6/50 करना है। 6/50 कितना हो जाएगा? 6/50 ये हो जाएगा 0.12, ठीक है। और 4/50 0.08। एक बार प्रोबेबिलिटी आ गई आपके हाथ में, बस फिर तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी करना और फिर क्लास इंटरवल निकाल देना, फिर तो क्वेश्चन नॉर्मल वे में हो जाएगा। प्रीलिम वर्कशीट बनने के बाद जो डिमांड के रैंडम नंबर्स दे रखे हैं उनसे आप डिमांड को एस्टिमेट कर लीजिएगा। तो अब 2 होमवर्क करने हैं आपको, एक तो क्वेश्चन नंबर 4 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 1। ट्राई आउट these 2 questions, then we are going to continue with simulation in the next class.